नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय सॉफ्ट पे। अगर हम बात करें सूचना सहायक के सिलेबस की, तो सिलेबस की हम बात करते हैं कि सिलेबस में आता क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जो इसका फर्स्ट जो पार्ट है, पहला पार्ट जो है उसमें क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स रिलेटिंग टू इंडिया एंड राजस्थान। तो आपकी रीजनिंग इसमें आती है। इसके अलावा आपका इंडिया जीके और राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स, ये इसमें पूछा जाता है। इसके अलावा मेजर डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी के क्षेत्र में जो भी विकास हुए हैं, जो भी डेवलपमेंट हुए हैं, उनमें से कुछ एक चीजें पूछी जाती हैं। तो ये इसका पहला पार्ट हो जाता है। दूसरा पार्ट में पूछा जाता है ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो कंप्यूटर सिस्टम का जो ओवरव्यू है वो पूछा जाता है। सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, इसके अलावा कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर की जनरेशन, ठीक है, भारत में कंप्यूटर कब आया, कब बनाया इंडिया ने अपने कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के कौन कौन से टाइप होते हैं, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर क्या क्या होते हैं, ऐसे करके सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। तो जो जनरल ओवरव्यू होता है वो पूछा जाता है। इसके अलावा इनपुट आउटपुट जो डिवाइस होती हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो इसके अलावा फिर क्या है, पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस में क्या होता है, आपका माउस है, जॉयस्टिक है, इसके अलावा आपका लाइट पेन होता है, ट्रैक बॉल है, तो वो पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में पूछा जाता है। एंड स्कैनर, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। देखिए, ओवरव्यू जनरल हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, पॉइंटिंग डिवाइस हो गई, स्कैनर हो गया, तो इन सब के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट इसमें पूछा जाता है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे वो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता है विंडोज है, मैक है, ठीक है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। मोबाइल की अगर हम बात करें तो मोबाइल में आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईओएस है, ब्लैकबेरी है, काई ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसके अलावा आपका सीमंस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वो सब इसमें से वो पूछा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क कौन कौन से हैं, कितने टाइप के होते हैं, है ना, ये सारी चीजें। वर्ड प्रोसेसिंग में आपका एमएस वर्ड पूछा जाता है। एक्सेल जो होती है आपकी वो पूछी जाती है, एमएस एक्सेल जो है उसमें से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा फिर आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में आपका एमएस पावर पॉइंट पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एमएस एक्सेस जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा जाएगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस के बारे में इसमें पूछा जाता है। इसके बाद में फिर होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डिजिटल वर्सेस एनालॉग। नंबर सिस्टम जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नंबर सिस्टम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल है, और क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। इंट्रोडक्शन टू डेटा प्रोसेसिंग, कंसेप्ट्स ऑफ फाइल्स एंड इट्स टाइप। तो डेटा प्रोसेसिंग जो होती है हमारी फाइल्स का जो कंसेप्ट है, डेटाबेस का जो कंसेप्ट है वो पूछा जाता है। तो इसमें आपका एमएस ऑफिस आ गया एक, तो ये मान के चले एमएस ऑफिस आ गया, ठीक है। यहाँ पे जनरल चीजें आ गई। इसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी और प्रोटोकॉल के बारे में पूछा जाता है। लैन, मैन, वैन के बारे में पूछा जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन और वाइड एरिया नेटवर्क। सर्च इंजन्स के बारे में पूछा जाएगा। इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मैसेजिंग टूल्स जो होते हैं हमारे पास, उनके लिए पूछा जाता है। www वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर जो होता है वो। वेब पब्लिशिंग, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट्स, वेबसाइट्स को पब्लिश करना, क्रिएट करना, उसको मेंटेन करना, होस्ट करना है। HTML इंटरेक्टिव टूल्स, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, वॉइस मेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें इंटरनेट वाले पार्ट में पूछी जाती हैं। इसके बाद सिक्योरिटी वाला जो पार्ट होता है, सिक्योरिटी वाला पार्ट, सिक्योरिटी वाले पार्ट में क्या पूछा जाएगा, प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरसेस। तो जितने भी टाइप के वायरस हैं वो हमें पढ़ने हैं। वायरस क्या होता है, एंटीवायरस क्या होता है, कौन कौन से वायरस अटैक्स होते हैं, मैलिशियस अटैक्स कौन कौन से चल रहे हैं आजकल, जैसे फिशिंग है, एसक्यूएल इंजेक्शन है, डिनाइल ऑफ सर्विस है, ऐसे कई सारे, स्पूफिंग है, ठीक है, कई सारी चीजें हमें पढ़नी है। इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल्स एंड इट्स यूटिलिटी।
तो फायरवॉल क्या होती है, जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है हमारा, जो हमारे नेटवर्क को अनऑथराइज एक्सेसिंग से बचाता है, वो हमें पढ़ना है। फायरवॉल जैसे हम बात करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फायरवॉल होती है हमारी, ठीक है ना। बैकअप एंड रिस्टोरिंग डेटा, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, इसमें पढ़ना है। इसके बाद में एल्गोरिथम्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब एल्गोज हमें पढ़नी है, एल्गो क्या होती है, कैसे काम करेंगे, फ्लो चार्ट, स्यूडो कोड, वो पढ़ना है हमें। इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज के बारे में हमें पढ़ना है। प्रिंसिपल्स एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, तो प्रिंसिपल एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स कौन कौन से होते हैं प्रोग्रामिंग के, वो हमें पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसका मतलब इसमें क्या आ गया आपका, सी प्लस प्लस आ गया आपका, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस और जावा दोनों आ जाते हैं, ठीक है। जावा को हम बोलते हैं ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जहां हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो वहां पे हमारे सी प्लस प्लस और जावा आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो यहाँ आईडीई जो लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया विजुअल बेसिक, ठीक है, एंड इट्स एडवांटेज। विजुअल बेसिक आईए के एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि वो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स वहां पे मिलते हैं हमें, रेड, ठीक है। आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, कि एक ऐसा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जहां पे जल्दी से हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं। और इंटीग्रेट का मतलब छोटा सा एनवायरनमेंट है जिसमें सारे टूल्स आपके मौजूद हैं। तो देखिए मोटा मोटा जो आपके सिलेबस में है वो आप समझ लीजिए क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है अपना, रीजनिंग होती है, ठीक है। एक तो आपकी रीजनिंग आएगी, दूसरा जो है वो आपका क्या आएगा, इंडिया और राजस्थान जीके का पार्ट आएगा। इंडिया और राजस्थान जीके में से पूछा जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है आपके मेजर डेवलपमेंट जो हुए हैं, मेजर डेवलपमेंट्स इन आईटी फील्ड, ये, ठीक है। इसके बाद में फिर आपका क्या आता है, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आपका इनपुट आउटपुट वगैरह, मेमोरी वगैरह जो कुछ भी है वो सब का सब आ जाता है। इसमें क्या आ जाएगा, इनपुट आउटपुट आ जाएगा आपका, ठीक है ना, मेमोरी वाला पार्ट भी आ जाएगा, टाइप्स जो है कंप्यूटर के वो भी आ जाएंगे, ठीक है। इसमें आपका हिस्ट्री भी आ जाएगा, इसमें जनरेशन भी आ जाएगा। ये सारी चीजें जो छोटी मोटी जो चीजें हैं वो सब किस में आ जाएंगी, इसमें आ जाएंगी, ठीक है। कंप्यूटर की हिस्ट्री है, जनरेशन है, टाइप्स हैं कंप्यूटर के, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, मेमोरी है, और जितनी भी छोटी मोटी चीज होती हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है फिर नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम जो है आपका वो आएगा। नेक्स्ट आपका आएगा एमएस ऑफिस, ये आएगा 7 नंबर पे सी। उसके बाद में सी के बाद में आप मान लीजिए सी, सी प्लस प्लस, जावा, और क्या है विजुअल बेसिक, ठीक है। और 8th नंबर पे हम मान लेते हैं क्या है, इंटरनेट, इंटरनेट जिसमें आपका HTML, DHTML, इसमें जावा स्क्रिप्ट, XML, ठीक है, और आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो होता है XML वगैरह, ये सब सारी चीजें ये सब इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आपके 7-8 पॉइंट जो हैं वो आपके बन जाते हैं। देखिए रीजनिंग आएगी छोटा सा पार्ट, और अच्छा इसका रेशो क्या रहता है वो आप समझ लें। रेशो की अगर हम बात करें तो रेशो क्या होता है वो देखें। इसकी अगर हम रेशो की बात करें तो रेशो क्या होता है वो हम बात करते हैं। रीजनिंग और इन सबका क्या परसेंटेज रहता है, तो पहले चलता था 80-20% चला करता था पहले, 80-20, अब कितना चलता है 70-30, ये लगभग ये चलता है। तो 30% तो आपकी क्या है रीजनिंग और आपके मेंटल एबिलिटी वगैरह, रीजनिंग और जीके के क्वेश्चन आते हैं, और 70% जो है वो आपके किसके आते हैं, कंप्यूटर के आते हैं, ठीक है ना। तो पहले 100 नंबर का आता था, अब कितना आता है 200 नंबर का आता है, 200 मार्क्स का ये आता है, ठीक है। उसमें से आपके 70% कंप्यूटर का आता है, 30% जो है आपका किसका आता है, रीजनिंग और इंडिया जीके का। तो ये जो एग्जाम है ये एग्जाम कंप्यूटर अनुदेशक वाला एग्जाम नहीं है, ठीक है। इसमें काफी सारा पार्ट आपका, मैक्सिमम पार्ट जो है वो कंप्यूटर का आएगा,
कंप्यूटर ही आपको पढ़ना है, और अभी से जब आप तैयारी करोगे तब जाके आपकी इसमें पार पड़ने वाली है, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखें कि कंप्यूटर में ये है कि अगर आप टाइम रहते तैयारी करोगे तब जाके आपको सफलता मिले।